धन्यवाद दे, मैं कोटि कोटि उसकी धन्यवाद दे। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर को बहुताई से दे दे ताकि हम उसकी सेवा करके इनाम को पाएं। कलीसिया अपने हाथों को उठाए, अपने जुबान को खोले और परमेश्वर के धन्यवाद दे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज हम उसके नाम से यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज ये समय को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, जैसे आपके लोग यहाँ पर आए हैं आपके नाम की जय जयकार और बड़ाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ूंगी, इज़ाया 54 वर्स 1। हिंदी में लिखा, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिन्हें जमने की पीढ़ी नहीं हुई है गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि तागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। अंग्रेजी में लिखा है, Sing, O barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, and who were never in labor, because more are the children of the disloyal woman than of her who has husband, says the Lord. आज हम ये बांझ सिर्फ बरन उमन के लिए नहीं बताया गया, ये बांझ सिर्फ वो स्त्री के लिए नहीं है कि जो बच्चे नहीं जन्मे। आज हम भी बांझपन पड़े हैं। आज हम परमेश्वर के जो उपस्थित है उसको नहीं रिसीव करते हैं। आज जो परमेश्वर के जो होली स्पिरिट है उसको हमारे पास नहीं है। आज वो एक बांझपन है हमारे जीवन में। आज अपने हाथों को उठाकर कलीसिया उस बांझपन को दूर करे। बिकॉज वचन में लिखा, गला खोल कर और जय जयकार करें। आज प्रभु के नाम से अपने गला को खोल कर उसके जय जयकार करें। आज हर एक लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा को नहीं रिसीव किया, आज रिसीव करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन में हर एक बांझपन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे बिजनेस में जो बांझ पड़ा है, जो वहीं रुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दूर हो जाए। हमारे बच्चे के जीवन में जो बांझपन पड़ा आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हमारी नौकरी पर जो बांझपन पड़ा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज हम प्रभु जी आपके पूरे तरीके से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे हमारे यहोवा परमेश्वर, लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की जय जयकार करे, हर एक बांझपन को दूर करे। जैसे प्रभु परमेश्वर तेरे बुक में लिखा गया है, जब इज़राइल में लड़ाई हो रहा था प्रभु जी, मूसा पिता परमेश्वर अपने हाथों को ऊपर किया था और जब तक उसका हाथ ऊपर था प्रभु जी इज़राइल जीत रहे थे। जैसे उसका हाथ नीचे गया परमेश्वर अमखाई जीतने लगे। आज प्रभु जी अपने हाथों को उठा कर कलीसिया और प्रभु उसके बताए कि हमारे पास फेथफुल का आत्मा है। परमेश्वर हमको भय का आत्मा नहीं दिया, आज फेथ का आत्मा दिया है। आज हम उसके जय जयकार करें, हर एक बांझपन को दूर करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाए। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्रभु परमेश्वर, तेरे पावन पवित्र चरणों में आते हैं, तेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय के लिए, तेरे लोगों को लिए जो अपने घर से निकलकर आज एकताई में होकर आपकी महिमा आपकी स्तुति बड़ाई करने के लिए आए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे यहोवा परमेश्वर, इन लोगों को जो भी रुकावट है, जो भी समस्या लेकर आए हैं प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है कि अपने दिलों को खाली करके आपके भवन में आए। आवाज तो भरेगा प्रभु जी, अपनी आत्मा से अगुवाही करेगा। यालो पाले से खर में सीखिंद ला बाबा शाया ला की कुया रा बाबा सिंह करा बाबा कुया रा बाबा सीका दनिया उराफा काया सिखंदल का बाबा शिया रा बाबा या सिंदल को या मासिया रा ला बाबा या और बार के या सदा बाबा खाया रिंदी दी काया सुंदल का बाबा या हकाया सिंदली वाया सुख परबाया सियादा न काया सिखुंदे या बाबा सियादा। ओ हालेलुया सियादा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो तेरी, धन्यवाद हमारे यहोवा परमेश्वर। या ऑनलाइन व्यूअर्स को प्रभु जी भी धन्यवाद देते हैं खुदावन कि वो भी अपने समय को निकाल कर प्रभु जी ये ऑनलाइन प्रार्थना में इकट्ठा हुए। क्वायर टीम के लिए धन्यवाद देते, जैसे महिमा स्तुति आराधना इनके दिलों से निकलेगा प्रभु जी, पूरे कलेशा खुदावन आपके पवित्र आत्मा से भर जाए और गूंज उठे ताकि इनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। प्रभु जी आपका सिंहासन हिल सके आज खुदा, आज आपका एंजल उतरे यहाँ पर खुदावन हमारे यीशु के नाम से और लोग भर जाए पवित्र आत्मा से। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड,
धन्यवाद हो तेरी, धन्यवाद हो। आज पूरे सभा को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र सुंदर हाथों में देते हैं, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। मसीह की जय। आमेन, आमेन। आमेन। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस नाम को बांटते चले जाना है। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस नाम को बांटते चले जाना है। यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जीसस। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन।
चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। वो है वादियों का सोसन, नूरानी तारा है, 10,000 में वो यीशु सबका राजा है। सबको जाकर ये बता, हालेलुया, सबको जाकर ये बता, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये बता, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। यीशु निष्कलंक है, वो है जग का तारनहार, वो फिर से आने वाला राजा। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। हालेलुया, सबको जानना चाहिए, एक ही मुक्तिदाता है, प्रेज द लॉर्ड, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है, और कोई हो नहीं सकता है। बाइबल कहता है कोई ऐसा नहीं है जो अपने जान को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। जब हम पाप में ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम प्रकट किया हमारे प्रति, अपने बेटे को भेजा कि हमारे लिए वो क्रूस पर अपना जान को दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, जीसस, ब्लेस्ड बी योर नेम, ब्लेस्ड बी। तू राज कर प्रभु हमारे जीवन में। हालेलुया, worship you, Lord, प्रभु। Blessed be your name. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. तूने किया खाली अपने आप को, जोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया
हृदय में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। ओ गला जो सर्वदा, ओ यीशु तू ही है खुदा। गला जो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। राज ओ गला जो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। गला जो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। हो हालेलुया। तू राज कर प्रभु, आज कल और हमेशा के लिए। तू ही खुदा है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। Oh yes Lord, blessed be your name, blessed be your name Jesus. Oh hallelujah. Praise you. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. तुम्हारे नाम को उठाते थे, तुम्हारी जय जयकार करते हुए हम आते हैं। Praise Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, mighty God, wonderful God. राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, समय के लिए पिता, जो तू अपने बच्चों को दिया है ताकि तुम्हारी जय जयकार करे, यहाँ तुम्हारी नाम ले और तुम्हारी बड़ाई करे, तुम्हारी प्रशंसा करे पिता। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। जिस मसीह के नाम से हम आते हैं पिता, वो नाम सबसे ऊंचा नाम पवित्र है, मुक्तिदाता परमेश्वर है और आया इस दुनिया में हम सभी के वास्ते। लहू कब आया, क्रूस पे गया, हम सब साफ हुए इस लहू से। धन्यवाद देता हूँ तुझे, धन्यवाद देता हूँ। अति महान शक्तिमान परमेश्वर है, धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ पिता,
जितने लोग यहाँ पर है पिता, कुछ न कुछ लेकर आए हैं, दुख मुसीबत बीमारी तकलीफ कुछ होगा, तो आज यहाँ से तू चंगाई दे के भेजेगा यीशु मसीह। तू चंगा रहा है, आया इस दुनिया में चंगाई देने के लिए। हम सभी को धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मैं विनती करता हूँ। और जो सेवक आएगा तुम्हारा वचन लेकर, वो आत्मिक भोजन रहेगा हम सभी को वास्ते शरीर में, और मदद करना से पवित्र आत्मा से अभिषेक करना के जीवन को अपने सेवक को यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानता हूँ। आमीन। हालेलुया। किन्हीं पादरी को ताली बजा के स्वागत करें जिसे वो आता है और वचन को लाएगा, और प्रार्थना करते रहे उसके लिए। परमेश्वर उसको अभिषेक कर दे और सामर्थ्य दे कि वो वचन ला सके, उसका वचन हमारे हृदय के लिए, हमारे जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान। आज हम कितने सौभाग्य है कि इस जगह पर आकर तुम्हारे नाम को हम ले सकते हैं, तुम्हारे नाम की प्रशंसा कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे, सब लोगों को अभिषेक कर दे कि लोग जो कुछ आज हम कहेंगे उसके द्वारा हम निश्चय आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे और तुम्हारे राज की कार्रवाई में और तन मन से लग जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज मेरा मुख्य विषय है जो मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, और वो है कि हम लोगों ने अभी पिछले दो महीना से मेरे ख्याल से इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत किया, यानी सुसमाचार प्रचार करने के विषय में। और जितने लोग प्रचार किए बहुत ही जोश में और अच्छी तरह से उन्होंने उपदेश दिया हमें कि सुसमाचार प्रचार करने का कार्रवाई जारी होना चाहिए, यानी इवेंजलिज्म के कार्रवाई हमें आगे करना चाहिए। लेकिन आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि क्यों सुसमाचार के प्रचार किया जाए। इंग्लिश में मैं कहूँगा वाई मिशंस। क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों जगह जगह पर जाकर हम इसके प्रशंसा करें। माफ़ करना, मैंने उनको अपना स्क्रिप्चर वर्स नहीं दिया, लेकिन अगर आप खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20, कैन वी हैव इट ऑन द स्क्रीन। मैथ्यू 28 सब जानते हैं इसको, मैं पढ़ूंगा। यह है खासकर यीशु मसीह का वचन, और अगर हम जानना चाहते हैं कि क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों उसके वचन को हम फैलाएं, तो यहाँ पर हमें मिलता है मैथ्यू 28 वर्स 19-20। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद उसने इन शब्दों को कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म था, उसकी आज्ञा था जो उसने हमें दिया। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेट कमीशन। बस प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 और वर्स 8 प्रभु यीशु मसीह का वचन है। उसने ये प्रतिज्ञा दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह का ये वचन है, ये उसका प्रॉमिस है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय और वर्स 35, चैप्टर 4 वर्स 35। ये भी
प्रभु यीशु मसीह का वचन है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने पर अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ये 3 भाग जो मैंने पढ़ा यहाँ पर, इसको आप मार्क कर लो, इसको जाकर घर पर जरूर से फिर से पढ़ना। और यहाँ पर हमें मिलता है क्या कारण हमारा है, क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्यों हम इतना मेहनत करें, पैसा निकालें, लोगों को भेजें जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इस जगह पर उसके जवाब मिलता है। अगर हम सच्चाई को देखेंगे, हकीकत देखेंगे, तो 20 शताब्दी से ज़्यादा हो गया है, मोर देन 20 सेंचुरीज, मसीह के इतिहास में, ईसाइयों के इतिहास में हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा प्राप्त करते हैं। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी भी संसार में हजारों लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि 1/3 से कम लोग जो है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अगर हम यहाँ पर फिजी में देखेंगे, अपने चारों तरफ देखें, तो कहानी वही है। मसीह सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर फिजी में करीब 150 वर्ष से ज़्यादा जब पहली बार यहाँ पर आए। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत के लोग यीशु को जानते हैं, बहुत कम, 150 वर्ष से ज़्यादा। जब पहला मिशनरीज लोग आए थे यहाँ पर, तो उनका जो सुसमाचार जो वो प्रचार करने के शुरू किए, मैं उनको जानता रहा, वो तो मर गए। और उन्होंने मुझसे बताया कि जो पहला विश्वासी, जो उनका प्रचार से पहला विश्वासी थे, वे हिंदुस्तानी लोग थे, इनफैक्ट मुस्लिम लोग। और उसके बाद कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग। अभी हम लोग क्या देखते हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं फिजी में सबसे ज़्यादा, शायद अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बहुत लोग छोड़ कर चले गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग हैं जो फिजी में है। और अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो शायद 1% 1% या 2% क्रिश्चियंस है। क्यों? अपने चारों तरफ देखो, अपने परिवार के तरफ देखो, अपने घर पर देखो, अपने पड़ोसी के तरफ देखो, अपने गांव में, अपने जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर देखो। हम लोग भी यहाँ पर कई 100 वर्ष से हैं, 150 वर्ष भी हम लोग। हमारा जो पॉपुलेशन है बढ़ते जाता है, लेकिन मसीही पॉपुलेशन जो है, ईसाइयों का पॉपुलेशन, वो कम होते जाता है। लोग अभी भी अपने पाप में हैं, मर रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। मैं खासकर अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के विषय में बातचीत करता हूँ। और अगर हम फिजी में देखें तो सवाल आता है, क्या हो गया हमारे देश में? ये देश कई 100 वर्ष पहले यहाँ के जो चीफ लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और पूरा देश मसीही देश हो गया। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जितने इतोके लोग हैं सब
अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी किए, क्योंकि उनका जो चीफ था वो ने यीशु को स्वीकार किया। हमारा जो देश के अगुआ लोग हैं, वे लोग अपने आप को कहते हैं कि वे मसीह विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस। लेकिन आज अगर हम उनके तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लीडर्स लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन भी कहते हैं, वे लोग इंग्लिश में कहेंगे कि वे लोग चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल माइलेज। यानी कि वे अपने आप को, उनका पॉलिटिकल जो दर्शन है उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मसीही होते हुए, अपने आप को मसीह कहते हुए भी उनके दिल में ये इच्छा नहीं है कि इस देश में यीशु मसीह का नाम फैलाया जाए। क्या हुआ हमारे देश में? आज यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं होमोसेक्सुअल्स, उनको बढ़ती दिया जाता है। और जानते हो, होमोसेक्सुअल जिस देश में बढ़ाई किया गया है, वो देश बर्बाद होते चला जाता है। और ये हो रहा है फिजी में। आज हमारे देश में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जिसको जेल में होना चाहिए, वे बाहर घूम रहे हैं। और जो इनोसेंट पीपल है, जो हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो कोई बुराई नहीं करता है, अपने आप को जेल में बंद कर दिया है। बेगलाबाज अलार्म वगैरह लगाकर अपने आप को बंद कर दिया। क्रिमिनल्स आर रोमिंग अराउंड व्हाइल वी इनोसेंट पीपल हैव पुट आवरसेल्व्स इन प्रिजन। क्या इतना सोच की बात है? किसके ऊपर दोष लगाएं हम लोग? ज़्यादातर मैं सोचता हूँ ये दोष मसीहों के ऊपर है, मसीह विश्वासियों को, क्योंकि वे लोग जानते थे कि छुटकारा पाने के लिए, अच्छा जीवन निर्वाह के लिए यीशु पर विश्वास करना कितना ज़रूरत है। तो हम अपने ऊपर दोष लगा सकते हैं। हम उस काम को नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। वी हैव फेल्ड। और ये समय आ गया है कि हम अपने आप को जांचें, देखें कहाँ पर है हम लोग, क्या हो रहा है हमारे बीच में। और देखें ये काम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो खत्म नहीं हुआ है, द अनफिनिश्ड टास्क, उसको हमें पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग भूल गए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो पुकार था, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो कि वे लोग अपने पाप से बच जाए, नरक से बच जाए। ये जो उसका ऐलान था, इसका हुक्म था, उसको हम लोग भूल गए। दैट्स द अर्जेंसी, वी हैव लॉस्ट इट। प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा था, जो उसके सुसमाचार प्रचार करने का इच्छा था, उसको हम लोग खो दिए, बिल्कुल खो दिए। ये पद जो मैंने आज पढ़ा है तो सिर्फ 2-3 ठो है, जिसमें हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने कितना ज़बरदस्त, कितना प्यार से, कितना जोश में उसने कहा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये हमारे दिल में से हट गया, हम लोग भूल गए। मैं जो कुछ अभी कहता हूँ, मैं अपने विषय में भी कहता हूँ, अपने लिए कहता हूँ, ये दोष मैं अभी लगाता हूँ अपने ऊपर। किसी ने कहा है कि हमारा असफलता, फेलियर, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने में हमारा जो असफलता है, इतना बुरा है, इतना खराब है कि अगर हम लोग
दूतों की तरफ देखेंगे, फरिश्तों की तरफ देखेंगे, तो वे लोग रो पड़ेंगे। They will weep। क्या होता है, हम लोग अपने मुक्ति में आनंद करते हैं, मैं बच गया हूं, मेरा पाप क्षमा हो गया, हम लोग उसमें आनंद करते हैं, खुश हुए। हम लोग कहते हैं परमेश्वर महान है, और सब कुछ मानते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड। ये सब हम लोग अंगीकार करते हैं, बात करते हैं इसके विषय में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, चंगा हारा है, द्वितीय आगमन करने में आने में है, होने को है, यानी यीशु का फिर से आने वाला है। ये सब चीज़ के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं और इसमें आनंद करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किए इतने दिन तक? जो कुछ हम लोग करते हैं, अच्छी तरह सोचो इसके विषय में। जो कुछ हम लोग करते हैं, हम लोग अपने लिए करते हैं। स्वार्थी हम लोग हैं, स्वार्थी बन गए। मसीह विश्वासी हैं, यीशु का हुक्म को हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम लोग स्वार्थी हो गए। हम लोग चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करने के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं वो अपने लिए, कि मैं कैसे पवित्र हो जाऊं, कैसे मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और ठीक हो जाए। हम अपने आप को अलग कर दिए हैं, अपने आप को स्वार्थी बना दिए हैं, अपने विषय में सोचते हैं क्या हम करते हैं, क्या हमें नहीं। और हम जो प्रभु यीशु मसीह का ऐलान है, जो प्रभु यीशु मसीह का पुकार है, जाओ सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो, उसको हम लोग भूल गए, नीचे गिरा दिए हम लोग। उसके विषय में हम लोग सोचते भी नहीं, अफसोस है। तो इसीलिए मैंने सोचा अच्छा है कि हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के विषय में कुछ बातचीत करें, और हम लोगों ने किया। मैं आशा करता हूँ इस कारण से आपके हृदय में थोड़ा जागृति हो गया कि मेरे ऐसे लोग हैं, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, और उनको बताना जिम्मेवारी मेरा है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, अब विश्वासियों से हमारा मुलाकात होता है, मिलते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं, अब विश्वासी लोगों से हम लोग लेन देन करते हैं, जानते हैं, चाहे अभी हो। लेकिन जब हम उनसे मिलते जुलते हैं तो हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं यीशु के विषय में। साइलेंट एज अ टूम, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं। सब कुछ के विषय में बातचीत हम लोग कर लेंगे, मैं भी इसमें दोषी हूँ। मौसम के विषय में बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल बातचीत रहेगा, पड़ोसी के विषय में बातचीत होगा, उसे ऐसे किया वैसे किया, ये है वो है, चर्च में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब तरह की बात करेंगे। लेकिन उस अविश्वासी से जिससे तुम रिश्ता रखते हो, उससे तुम मौसम के विषय में बातचीत कर लिया, पॉलिटिकल बातचीत कर, सब कुछ बात कर लिया, लेकिन यीशु के नाम नहीं निकला मुंह से। क्यों? क्या हम दोषी ठहरे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो जब नरक में जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा, वे तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि तुम जानते थे यीशु के विषय में, क्यों नहीं मुझे बताया, क्यों नहीं मुझे बताया? अगर तुम मुझे बताते तो मैं भी स्वर्ग में आज रहता। दोष हमारे ऊपर रहेगा, उनका लहू हमारे सर पर रहेगा, क्योंकि जानते हुए हमने उनको बताया नहीं कि भाई इस मार्ग से नहीं जाओ, तुम नरक को चले जाओगे, गड्ढा है, गिर जाओगे वहां पर। हमने बताया नहीं, जानते हुए भी, है कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि हम लोग फिर से इसके विषय में सोचें, यीशु के जो हुक्म है उसको फिर से सोचें।
ना प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे संग में हमेशा हूं, पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा जो है, ये बिना कोई नुक्स के नहीं है। इट्स नॉट अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट हैज अ मिशनरी सेटिंग। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, तुम जाओ सारी जगत में प्रचार करो, बताओ उनको यीशु के विषय में, जो कुछ मैंने शिक्षा तुम्हें दिया सिखाओ उनको, बपतिस्मा दो। तब वो कहता अंत में कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। कब? जब तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे, जब तुम बताओगे दूसरे को यीशु के विषय में। उसके प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, चाहे क्या भी मुसीबत आ जाए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये प्रॉमिस जो है यीशु का ले लेते हैं और जगह पर भी, सब चीज़ के लिए। कहीं पर सफ़र करना है तो हम लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा। ट्रैवलिंग करता कहीं पर जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा, वो तो ठीक बात है। लेकिन ये प्रतिज्ञा खासकर माफ करना, जैसे मैंने बताया, इट हैज़ अ मिशनरी सेटिंग। गो एंड आई विल बी विथ यू इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जाओ, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा पृथ्वी के अंत तक। सोचो इसके विषय में। ये प्रतिज्ञा जो है, ये प्राण जीतने के विषय में है। समय है कि हम यीशु के पैरों के पास बैठें और उसका जो ये चैलेंज है फिर से सुने। क्या चैलेंज था उसका? बैठकर फिर से सुने। यीशु मसीह, मैं जानता हूं मैं इसमें असफल था। I failed you, Lord, but I'm at your feet now today. I want to hear those words again. क्या शब्द है? Go ye therefore and teach all nations. जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरीका संसार को जीतने के लिए। लोग जो नरक की तरफ जा रहे हैं उनको बचाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है। और एक ही तरीका है उसका, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। एक तरीका कि लोग यीशु पर विश्वास करें। लेकिन कैसे वे विश्वास करेंगे अगर हम स्वार्थी बनकर यहाँ पर बैठे रहेंगे? आनंद करते हम चाहते हैं चर्च में ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम अपना मुंह नहीं खोलते। अफसोस है कि नहीं? मैं जानता हूँ कई एक लोग जो है गवाह देने में आगे है। वे लोग जाते हैं घर घर में, सुसमाचार प्रचार करते हैं, ट्रैक्ट्स बांटते हैं, लेकिन कितना? बहुत कम। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक मनुष्य बच जाए, हर एक मनुष्य नरक से बच जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मर जाए फिर भी जीवित रहेगा। एक ही मार्ग है जिसे मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत काल बिताने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये उसका अपना वचन है।
प्रिय लोग, मैं आज इन शब्दों को कहता हूँ इसलिए कि इतने 2-3 महीना से हम लोगों ने इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत किया, और आज मैं यही बताना चाहता हूँ क्यों हम लोग करते हैं। क्योंकि मनुष्य नरक की तरफ जा रहे हैं। आप चाहे विश्वास करो या नहीं विश्वास करो, लेकिन हकीकत है जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे नरक की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरत है, जल्दी के बातचीत है कि हम लोग जाएं, क्योंकि प्राण खतरा में है। प्राण खतरा में है। क्यों प्राण खतरा में है? जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, जो बचा नहीं है, अनसेव्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वे इस खतरा में है कि वे हमेशा के लिए खो जाएंगे पाप के कारण। पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, पाप के मजदूरी मृत्यु। तो जो बचा नहीं है, जो प्राण जो यीशु को नहीं जानता है, वो हमेशा के लिए खो गया। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, खोया हुआ है, वो खतरा में है, क्योंकि उसके लिए कोई और आशा है ही नहीं। जो मुक्ति को नहीं पाया है, अनसेव्ड, वो खतरा में है, क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लेकिन स्वर्ग के बदले वो नरक को जाएगा, उसका अनंत काल वहीं पर रहेगा। ये बाइबल से हम लोग सीखते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब बाइबल में से कि जो विश्वास करता है यीशु पर, पाप से पश्चाताप करके वो अनंत जीवन पाता है। जो नहीं विश्वास करता वो अनंत काल का मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि हम लोग जो सुसमाचार प्रचार करने के विषय में बातचीत करें, जिसमें आपके हृदय में, मेरे हृदय में एक हौसला हो जाए कि हाँ, मैं जाऊंगा किसी से बताने के लिए, चर्चा करने के लिए, हे भाई, हे बहन, यीशु पर विश्वास कर लो, नरक से बच जाओगे। सिर्फ इतना कहना है। अपना अनुभव तुम्हें बांटना है। तुम्हें कोई भारी प्रचारक बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया, वही यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर ये बात हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु मसीह के द्वारा हम नरक से बच सकते हैं, अगर सच्चाई से हम विश्वास करते हैं, तो जानते हो किसी ने कहा है कि हम जितने मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग दौड़कर औरों को यीशु के विषय में बताते वे थकेंगे नहीं। यीशु के विषय में they will not lose their breath and going out and telling others about Jesus Christ. जॉन नॉक्स एक पादरी था जो स्कॉटलैंड के था, बहुत नामी पादरी था। बहुत दिनों के बाद है, बहुत साल हो गया। वो खोए हुओं के विषय में इतना चिंतित था। स्कॉटलैंड का था वो, और उसने ये ऐलान किया, सबको जानते ही बात, कि मुझे स्कॉटलैंड दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गिव मी स्कॉटलैंड और एल्स आई विल डाई। और जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में बहुत जोर तोड़ से प्रचार किया। जो लोग मसीह में नहीं है, अनसेव्ड पीपल, वे लोग खतरा में है
क्योंकि हम लोग जो मसीह विश्वासी है चिंतित नहीं है उसके विषय में। हम लोग स्वार्थी बन गए। हमारे में वो बोझ नहीं, वो दबाव नहीं है कि ये लोग नरक को जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की तरफ देखा, मनुष्य जाति को देखा जो पाप में तड़पते हैं, जो पाप में गिरे हुए हैं। वो जानता था उनके कितना भारी खतरा में है कि वे नरक को जाएंगे। इसीलिए उसने इतना ज़्यादा प्रेम करके, भले मनुष्य से प्रेम नहीं करता था, उसके विरोध में था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसने अपना प्रेम के कारण। प्रभु यीशु मसीह को भेजा पृथ्वी पर, कुंवारी से जन्मा, इस पृथ्वी में रहा, सुसमाचार प्रचार किया, चंगाई दिया लोगों को। और यीशु मसीह ने देखा कि लोग मर रहे हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में है, तकलीफ में है, और कोई उनको बचाने वाला नहीं। वो खुद में खुद जानबूझकर अपने आप को बलि किया, क्योंकि वो जानता था ये बलि के लहू बहुत ही ज़रूरत है। वो क्रूस पर गया, मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा। यही प्यार प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के हृदय में दिया। उसने उनको चेतावनी दिया कि सावधान रहो, कि तुम ये नहीं सोचना कि कटनी का समय बहुत है। Say not ye therefore, कि 4 महीना बाकी है कटनी करने के लिए। और उसने ये कहा 4 महीना नहीं, कटनी अभी तैयार है। Behold, they are ready for harvest। और ये ख्याल हमारे में से हटा देना चाहिए कि हम लोग बहुत दिन जिएंगे, हमारे पड़ोसी लोग बहुत दिन जिएंगे, नहीं जानते मौत कब आ जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग ये जो इच्छा है जल्दी से काटने का इच्छा अभी हो जाए, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो क्या होता है, सब सड़ जाएगा, यानी सब नरक को चले जाएंगे। पौलुस ने इन शब्दों को कहा जब उसने अविश्वासियों का बोझ उसके ऊपर आया, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन, ये पौलुस का शब्द है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, आप ही मसीह के मसीह से, उसमें क्या शब्द है, श्रापित हो जाता। इंग्लिश में कहता है आई हैव अ ग्रेट हैवीनेस एंड कंटिन्यूअल सोरो in my heart, for I would wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Romans 10:1 में उसने कहा मेरा दिल की इच्छा ये है और प्रार्थना ये है कि सारे इज़राइल बच जाए। पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 22 में लिखा हुआ है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल था और निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। ये पौलुस का
मन की इच्छा रहा। मैं अपने आप को दिया, किसी न किसी रीति से कई एक को उद्धार कराऊं। प्रिय लोग, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं क्यों इवेंजलिज्म जरूरत है, क्यों सुसमाचार प्रचार करना जरूरत है। जब हम मसीह विश्वासी दया से भर जाएंगे पापियों के लिए कि वे बिना यीशु से नरक को जाएंगे, स्वार्थीपन हटाकर अपने आप को खोए हुओं के लिए त्याग दें। जब हम खोए हुए लोग जो हैं उनके विषय में जब हम चिंता नहीं करते हैं, उसका एक कारण होता है कि हम अपन वाली करने में, अपन इच्छा पूरा करने के लिए, अपना निजी इच्छा पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। प्रचार करने के लिए नहीं, सुसमाचार गवाही देने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि हम लोग आज इसके विषय में सोचेंगे। ऐसे मालूम पड़ता है कि हम लोग एक ऐसे जगह पर आ गए हैं जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं। हम लोग आराम कर रहे हैं। क्रूस की आवाज सुनने से के बदले हम लोग आराम कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया आपको बताने के लिए कि क्यों सुसमाचार प्रचार करना ज़रूरत है, क्यों ये आपका और मेरा जिम्मेवारी हो जाता है औरों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं पढ़ना चाहता हूँ वर्स Psalm 96। You turn to Psalm 96 verse 2 and 3। क्या करना है हमें? यहोवा के लिए गाओ, अपने नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। समझते हो ना? यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम की धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। वो स्त्री में वो कहता है, अन्य जातियों में जा उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता है। Sing unto the Lord, bless the name, show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all the nations. ये हमारा जिम्मेवारी है। उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनके विषय में बताने के लिए ये हमारा मिशन है। ये हमारा सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेवारी है। यीशु के प्रेम को बांटने का जिम्मेवारी सब जगह पर हम दिखा दें। शो फोर्थ हिज सल्वेशन, उसके मुक्ति के विषय में बताओ, सभी जगह पर दिखाओ उसके आश्चर्य कर्म। तुम्हारे जीवन में हुआ, तुम्हारे परिवार में हुआ आश्चर्य कर्म, बात करो उसके विषय में। जिसे मैं बताया, हमें कोई भारी प्रचारक बनने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर वो तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म किया, चंगाई दिया, नौकरी दिया, परिवार में शांति लाया, ये सब गवाह है, ये प्रचार है। तुम जाकर किसी से बता सकते हो तुम आज दुखित हो, तुम बीमार हो, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, वो तुम्हें भी चंगा करेगा। ये प्रचार है। परमेश्वर यही चाहता हमें करने के लिए कि उसके प्रेम को हम बांटें, उसके आश्चर्य कर्म को हम दिखाएं औरों को, उसके मुक्ति को दिखाएं कि यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। अगर हम इतना कह सकेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे पाप के गंदे बुरे आदतों से भरा हुआ जीवन को बदल कर आज एक सुंदर जीवन बना दिया, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और प्रिय लोग, मैं आशा करता हूं कि हम लोग भरसक कोशिश करेंगे। हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में, वो सुसमाचार प्रचार करने का विश्वास, मिशनरी फेथ। उसने हमें बचाया, मुक्ति दिया, नया मार्ग दिखाया, जीवन बदल दिया, पाप के गंदे कीचड़ में से निकालकर ऊंचे स्थानों पर रखा, बुरे आदतों से छुटकारा दिया, परिवार में एकताई लाया, नौकरी दिया, सभी चीज़ वो हमें दिया। हम कह सकते हैं हाँ उसने हमें दिया, लेकिन हम क्या करते हैं उसके विषय में? वो चाहता है कि हम जाकर इसके विषय में ऐलान करें, बताएं, जिसमें कि लोग जाने यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. Praise be to thy name. Wonderful Lord. क्यों हम सुसमाचार प्रचार करने के विषय में बातचीत करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हर एक मनुष्य नरक से बचकर स्वर्ग को जाए। और उसने एक तरीका दिया है, वो तरीका है यीशु पर विश्वास करो कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही एक तरीका है। हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम एक रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हुए और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम सब प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें हमें ये
बताया जाता है कि अपने आप को जांचो और समझो, जानो क्यों तुम इस भोज में भाग लेते हो, जिसमें जिस रात्रि को यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो खाओ, ये मेरा देह जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब खाओगे तो मेरे याद में करना। दाखरस लेकर उसने उनको दिया, बताया यह मेरा लहू। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बुरी हालत किया गया और इसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए। जब आज हम रोटी खाएंगे, दाखरस पिएंगे, तो हमें याद करना चाहिए कि यीशु मसीह खुद जान बूझकर हमारे लिए तड़पा, हमारे लिए दुख को सहा। और ये प्रभु भोज सभी लोगों के लिए है। अगर हम पुराने जीवन त्याग कर मसीही जीवन में चलते हो, इसमें भाग ले सकते हो। इस समय हम सब प्रार्थना करें, अपने हृदय को जांचें, अपने आप को शुद्ध करें उसके सामने और पहचाने क्यों हम इस भोज में भाग लेते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हम यहाँ खड़े हैं इस मेज़ के सामने, याद कर सकते हैं कि तू अपना प्रेम प्रकट किया हमारे प्रति। हम पाप में ही थे, आपसे दूर थे, कीचड़ में थे, अंधकार में थे, फिर भी तूने अपना प्रेम प्रकट किया यीशु मसीह को भेजकर। पिता, हम कभी कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या आप किया हमारे लिए, लेकिन अपने जीवन से हम आपको धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम अपना जीवन व्यतीत करें, उसी तरह पिता हम अपने जीवन व्यतीत कर कर आपको प्रसन्न करें। पिता, हमें मदद कर। धन्यवाद करते हुए आज हम इस भोज में भाग लेंगे, जो रोटी खाएंगे, जो दाखरस को पिएंगे, हम महसूस करेंगे जो शरीर आपका तोड़ा गया, जो लहू आपके शरीर से बहा, और हम कभी ना भुलाएंगे पिता जो दाम आपने चुकाया कि हम उधार पा सकते हैं। जो कर्जा हमें चुकाना था तूने अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है पिता कि तेरा अभिषेकता, आशीष हर एक के ऊपर है जिसे हम भाग लेते हैं। एक गहराई रूप से हम इस भोज में भाग लेते हैं, आदर के साथ धन्यवाद करते हुए, आपके स्तुति और महिमा करते हुए, यीशु मसीह ये पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाए। इस समय रोटी और के टुकड़ा बांटा जाएगा। आप अपने हाथ में लिए रहना और हम फिर एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। मेरे गुनाह की ये तूने सजा, चाबुक के मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ये तूने सजा, चाबुक के मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान
मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया के ठोकरे। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया के ठोकरे। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ये तू चाबुक के मार, कुछ ना दिया, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तू, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तू, जान दे के ये जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हीं हम खड़े जाए साथ में, अपने हाथ में लिए रहे, ध्यान दे। यीशु मसीह जो कहा था कि जब जब हम साथ में मिले, जब जब हम भोज में भाग ले, कोई भी जो इवेंट है, सिचुएशन है, जब हम साथ में, हमें याद करना है जो दुख, जो पीड़ा यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए।
उसके पास ऑप्शन रहा कि उस रास्ता से नहीं गुजरे, वो सकता था कोई और मार्ग चुने, लेकिन उसने अपने आप को त्यागा, उसके सेक्रीफाइस बोले। और हर पल में हम और आप उसके मन में था। तो उस रात जब मरने से पहले चेले के साथ में उसने रोटी लिया और तोड़ा, और उसने कहा, ये जो रोटी एक लक्षण है मेरे देह, मेरा शरीर जो तोड़ा जाएगा चाबुक के मार। और जो रोमन सोल्जर्स बहुत कठोर लोग थे, उसके बाइबल कहलाता है कि उसके शरीर एक जोतल खेत के समा हो गया। हम वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पीड़ा उसने सहा, कांटों का ताज नीला उसके हाथ में, गोड़ में, और वो कहता है कि ये शरीर मेरा तोड़ा जाएगा हमारे और आपके लिए, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनके लिए। और हम विश्वास से ये रोटी हम स्वीकार करते हैं और ऐलान करते कि प्रभु तूने अपना शरीर हमारे लिए तोड़ा। बाइबल कहता है कि उसके कोड़ खाने से हम चंगाई पाते हैं। सिर्फ चंगाई के पीछे हम नहीं जाए, लेकिन उसके शरीर तोड़ा गया हमारे लिए, आपके लिए। उस विश्वास से हम इस रोटी को खाएं और धन्यवाद करते हुए कि यीशु तूने हमारे लिए अपना शरीर को तोड़ा। हम सब साथ में भाग लें। Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. महान परमेश्वर। फिर उसने कटोरा लिया, उसमें दाखरस अपने चेलों को दिया और कहा कि ये दाखरस जो एक लक्षण, जो मेरा लहू है, मेरे शरीर से बहेगा। एक नया वाचा, पुराने वाचा जो लॉ था, जो नियम थे, उससे बढ़कर यीशु मसीह का नया वाचा कि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम उसके पास, यीशु मसीह के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, बाइबल कहता है उसके लहू के द्वारा हमारे सब पाप साफ हो जाता है। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह, दया हमारे प्रति, जो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो फिर याद नहीं करता है। उसका ये प्रेम, एक एक बूंद लहू जिसमें कोई कलंक नहीं, पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू हमारे और आपके लिए बहा। इस दाखरस हम पीते हैं, विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु तेरा लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो जाता है, और हम उस लायक हो जाते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर के साथ सामने खड़ा हो सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धन्यवाद करते हुए इस दाखरस में हम भाग लें। Oh, we praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपकी कुर्बानी के लिए। और ये अंदर से we worship you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा अनुग्रह कृपा। तूने उस कर्जा को चुका दिया, उस क्रूस में हमारे नाम लिखा था, तूने उस क्रूस पर चढ़कर हमारे नाम अपने लहू से मिटा दिया।
उस लहू के द्वारा पिता हम आपके पास आ सकते हैं बिना डर से, जहाँ हमें अनुग्रह मिलता है, मदद मिलता है। Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for your sacrifice. आपकी स्तुति महिमा हर समय, हर वक्त, हर पल करते रहेंगे अपने जीवन के द्वारा। तेरा नाम और ऊंचा होते जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। ग्लास एकत्रित किया जाता है। आप अपना जो मिशंस ऑफरिंग है इस समय आप ला कर यहाँ रख सकते हैं। ये मिशंस ऑफरिंग जो हम कलीसिया में नहीं यूज़ करते लेकिन बाहर हम यूज़ करते हैं मिशन वर्क के लिए, और इस समय आप लाकर यहाँ रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर हालेलुया आराधना करते। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं। वर्शिप। आमेन। एक सुहाना समय रहता है, स्पेशल टाइम रहता है जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। कभी भुलाना नहीं कि इसका जो वैल्यू है, शायद ये $1 का रोटी होगा, जूस शायद $2-3 का, या शायद कम या ज़्यादा, बट ये मटेरियल वैल्यू है। इसका जो वैल्यू शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आपको खुद पहचानना है। अगर सचमुच में आप पहचान लेंगे यीशु मसीह आपके लिए पर्सनल है, आपके लिए, हमारे लिए, आपके पर्सनल लिए क्या किया है, आपका जीवन एक ऑर्डिनरी जीवन नहीं रहेगा। ये पादरी जो आज प्रचार किया, बहुत सोच के टाइम लेके प्रचार किया, उसके दिल के वही धड़कन है जो चीज़ आज शेयर किया। अगर आप सचमुच में ये जो प्रभु भोज है उसका जो वैल्यू, रियल वैल्यू आप समझ पाएंगे तो आपके लिए दूसरों को बतलाने में कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। आपको खुशी लगेगा कि दूसरों को
बताने के लिए यीशु मसीह कौन है और क्या किया और क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुश है आपको देखकर, सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सबको बैठे कि नहीं चेयर? आमीन। पादरी के लिए प्रार्थना करते रहे। वो बूढ़ा नहीं होता है, बट बिकॉज थोड़ा बीमार था तो पूरा स्ट्रेंथ अभी नहीं रिकवर किया है, तो उसके लिए प्रार्थना करते रहना। वो फिर भी जवान है अभी भी। हालेलुया। और एक डोनेशन था, ये चेयर उसके साइज पड़ेगा और खड़ा रहने बैठ कर और प्रचार करने में लिए, तो किसी तरह से भी सहायता है, सहारा होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कई नए लोग नहीं आए हैं, बट स्वागत करते हैं सबको। भाई जेरड बैठा है वहाँ पर, शायद आप जानते हो प्रेज फेस्ट में वो ड्रम बजाया है हमारे। सो गुड टू सी यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। सबको स्वागत करें। ऑनलाइन भी अगर आप हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप आए हैं। हालेलुया। कहने एक दूसरे के लिए ताली बजा दें, कोई के घूम के देख लो, थैंक यू आप आए हैं। प्रेज लॉर्ड। मैं बहुत समय नहीं लूँगा। दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेज़ी सभा, उसमें भी आप रुक कर भाग ले सकते हैं। वीकडे सर्विस ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा 7 बजे, और एक अच्छा समय रहता है, एक दूसरे के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, हम शेयर करते हैं, वचन को सुनते हैं और लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ज़रूर समय लेकर आएँ 7 बजे से ट्यूसडे। थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, आप देख लें बुलेटिन में, वैसे लिखा तो नहीं है मेरे ख्याल से। न्यू टाउन वाले वो भाई अरुणेश के घर पर है, यहाँ लिखा है। सो अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना क्या होता है। जैसे जैसे नवंबर आ गया है, कई डिपार्टमेंट्स और एरिया ग्रुप्स अब एंड ऑफ द ईयर जो सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप फंक्शन करते हैं, पार्टी करते हैं। बिकॉज यूजली दिसंबर और जनवरी एक ब्रेक पीरियड रहता है, लीडर्स का ब्रेक रहता है, मेंबर्स और फैमिली इवेंट्स रहता है। लेकिन उसके मतलब नहीं कि परमेश्वर के कार्य में ब्रेक रहता है, वो चलते रहता है। तो लेकिन अपने एरिया में से चेक कर ले इस हफ्ता क्या होगा आपके एरिया में, और ज़रूर उसमें शामिल रहें। फ्राइडे जो फैमिली नाइट है, मेंस मिस्ट्रीज, वीमेंस मिस्ट्रीज, यूथ होता है, बच्चे का प्रोग्राम, आप साथ में आए और इसमें भाग लें। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेज़ी सभा। और कुछ और डेट्स आप बुलेटिन में देख लेना, सिर्फ चर्च पिकनिक है, कॉम्बाइन है, इन्फॉर्मेशन आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। और इसमें आप शामिल रहे, इसके लिए प्रार्थना करते रहे। आने वाला वीकेंड NNN का नंदेरा निपानी नंदावा उनका चर्च क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट्स रहेगा। और आप और कुछ जानकारी चाहते हो तो ज़रूर आकर पूछ लें। देखिए कि आप कैसे कलीसिया का जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य है, कैसे आप इन्वॉल्व रह सकता है। सिर्फ हम एक मेंबर नहीं बनकर, एक पार्टिसिपेंट जो बैठ कर चल देता है उस तरह नहीं रहे, हम शामिल रहे, प्रार्थना करें, इन्वॉल्व रहे, मदद करें, कुछ ना कुछ में आप हाथ बटाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं हम खड़े जाएं, सभा के अंत में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ में चंदा दशमांश ले लें। प्रेज लॉर्ड। हम ब्लेस्ड थे, आप लोग ब्लेस्ड थे। हम की बहुत एक्स्ट्रा नहीं खड़ा के बोले पड़े कि देने के लिए, क्योंकि एक टाइम कॉल रहता है मिशंस ऑफरिंग के लिए, चंदा दशमांश के लिए, और लोग देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा यूज़ करते हैं, आप हाथ में यहाँ ला कर देते हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, आप परमेश्वर के देते हैं। आमीन। किन आँख बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, लोग जो लाए अपने चंदा और दशमांश खुशी से, हर से वो देते हैं, क्योंकि वे पहचानते कि तू उनके जीवन में ऐसा कार्य किया कि वे कभी वो कर्जा चुका नहीं पाएंगे पिता। लेकिन हम अपने जीवन से ऐलान करते प्रभु कि तू महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए इस चंदा और दशमांश लाए। हम जानते पिता कि आपका वादा अनुसार आपका जो आशीष है हर एक के जीवन में, हर एक के कमाई में, नौकरी जगह पर, परिवारों में, किचन में, हर एक एरिया में पिता तेरा हाथ है और तेरा ही महिमा बड़ी होगा। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
एक गीत हम गाना चाहते हैं जाने से पहले। जब जैसे ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है, किसी का वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे था, है, आज आगे, और कई लोग माफ़ करना, प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है, और एग्ज़ाम्स होता है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई का बर्थडे एनिवर्सरी? भाई विमलेश, आज आप आकर प्रार्थना कर दिए हमारे लिए। कोई बर्थडे एनिवर्सरी नहीं? खाली कुछ लोग बीमार हैं। Lord, we thank you for this service today. Thank you for the message, Lord. We thank you for all those who have come prepared to hear the word today. And we thank you for your blessings and anointing on all of us. Thank you, Father. Thank you, Father God. Lord, we love you and we bless your holy name. As we dispatch from this service, Lord, take us home. Take us to our various home and protect us as we go. Blessed be your holy name, Lord Jesus. Lord, we love you and bless you. Thank you. In Jesus' wonderful name I pray. Amen. 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 Thank you. God bless you. एक गीत गाने। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। आमीन। ऐसा जियो कि यीशु मसीह जीवित है। प्रेज़ लॉर्ड। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं, और अगर कोई प्रार्थना चाहते हैं तो आप रुक जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। लेकिन एक दूसरे से मिलते हुए जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।